नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक लंबे अंतराल के बाद आपके सामने फिर मैं उपस्थित हूँ आज की मेन कंसर्न लेके। जैसा आप जानते हैं कि दुनिया भर में कोविड की सेकेंड वेव और ख़ास करके भारत में बहुत तबाही के साथ आई है। अगर हम बात माने 20 तारीख के अखबार की, ट्रिब्यून की, और 19 तारीख के ट्रिब्यून की, तो 19 तारीख के ट्रिब्यून के हिसाब से अगर देखा जाए 1501 लोगों की डेथ हुई है पिछले 24 घंटे में। एक लंबी लिस्ट है। कुछ जगह कोरोना बहुत महामारी के रूप में फैल रहा है, कुछ अभी भी हल्का है। कोरोना कैसे आया, कैसे देश में फैला, क्या कारण रहे, क्या कमियां रही, उसके बारे में बात ना करके आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि अब आगे क्या। कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो एक बार न तो सबको होके रहेगा या बहुत लोगों को है। मेरा अपना ये मानना है कि कोविड से बचा जा सकता है बड़ी आसानी से। पहला रूल ये है कि आप मास्क का इस्तेमाल पक्का करें। जैसे मैं पहले वीडियोस में बता चुका, ये घर के बने हुए मास्क है, इसका इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप बाहर जाएं तो मास्क पहनें। किसी आदमी को भी जो बाहर जाना है, किसी से मिलना है, तो मास्क लगाएं। दूसरा, घर में आने के बाद जब आप बाहर से आ रहे हैं तो अपने कपड़ों को कोशिश करें बाहर निकालें, और चप्पलों और जूतों को तो बिल्कुल बाहर निकालें और मुंह हाथ धो के अंदर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, जहां भी संभव हो थोड़ा एक दूसरे दूरी बनाए रखें। ये तो वो कुछ चीज़ें जो हमें जनरली करनी चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि हमें कोविड है। दोस्तों, कोविड अक्सर खांसी जुकाम के लक्षणों के साथ पैदा होता है। किसी कोविड पॉजिटिव के साथ की हिस्ट्री हमें मिलेगी। साथ साथ में फ्लू या कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत, टेस्ट और स्मेल में दिक्कत, और आज का जो न्यूज़ चैनल है उसमें रेडनेस इन द आइज भी सामने आई है। ये सब सिम्टम्स जब भी आपके पास हों, जब भी आपको ये लगे कि आपको बुखार हो रहा है, आपके टेस्ट में दिक्कत है, आपके स्मेल में दिक्कत है, आपकी आंखों में भारीपन है या लाल हो गई है या सिर दर्द है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। सिविल हॉस्पिटल की तरफ से सभी पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में सरकारी हॉस्पिटलों में अच्छी से देखभाल की जा रही है। अब अगर आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए तो क्या क्या लें। आप एंटीबायोटिक में मैफ्टाल फोर्ट, पीसीएम ऐसी एक गोली सुबह शाम ली। एक मल्टीविटामिन कैप्सूल या टैबलेट आप पक्का लें। कई लोगों को कोविड में दस्त या कब्ज की दिक्कत है, तो उसके यानी कि आप अपने सिम्टम्स को ट्रीट करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपको कोविड है तो आप दूसरों से थोड़ा सेपरेशन में रहें। अगर घर में दो लोग हैं, दोनों को कोविड है, तो दोनों को मास्क लगाने की जरूरत है। आराम से साथ साथ में रहें, थोड़ा एक डिस्टेंस मेंटेन करके। साथ साथ में क्या खाएं, एक बहुत बड़ा परेशान आ रहा है कोविड में, क्या खाएं क्या पिएं। आप कोविड के टाइम में कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, इसमें कोई, लेकिन नॉनवेज से थोड़ा परहेज करें, अल्कोहल से और स्मोकिंग से थोड़ा सा परहेज करें। एक चीज़ आ रही है कि काढ़ा हम पी रहे हैं, कितना काढ़ा पिए। काढ़ा ज़्यादा पीने की जरूरत नहीं है, एक दो बार पिया जाए ठीक है। गर्मी का मौसम है, इससे और सारी दिक्कतें भी हो सकती हैं। मेरा मानना यह है कि हम अपने खाने के को बदल के अच्छी जीवन शैली प्रस्तुत कर सकते हैं, और वही कोविड से, वही बीमारी से बचने का एकमात्र तरीका है। साथ साथ में कोविड से बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है अपने न्यूट्रिशियस डाइट पे ध्यान दें। मूंगी मसरी की दाल शाम को बनाएं। अच्छा, उसमें मसाले डालने की जरूरत नहीं है, हल्के मसाले रखें। सुबह उठें तो एक गिलास पानी जरूर पिएं। बाहर जाने के बाद जब भी आप अंदर आते हैं तो अपने आप को साफ रखें। दोस्तों, कोविड, जैसे मैंने पहले पिछले साल 3-4 मार्च को मैंने शेयर किया था, कोविड हमारे साथ रहने वाला है। इसके साथ रहने के तरीके हमें ईजाद करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। पिछले 2 महीने में जिस हिसाब से कोविड ने कमबैक किया है, हमें बहुत बहुत ज़्यादा जरूरत है कि हम जीवन शैली बदलें। और मेरी
विनती, रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के विनती है उन लोगों से जो आज भी ये मानते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा और बाजारों में बिना मुंह ढके घूम रहे हैं। वो अपने लिए तो खतरा पैदा कर ही रहे हैं, लेकिन अपने फेलो सिटीजन्स के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। प्लीज़, जब भी जरूरत हो आप बाजार जाएं, जाना भी चाहिए, अपने काम के लिए जाएं बाजार, लेकिन बेवजह बाजार ना जाएं, मुंह ढक के बाजार जाएं। कुछ लोगों का ये मानना है कि हमें कुछ नहीं होगा, इससे बचें। पुलिस कह लीजिए या हेल्थ स्टाफ कह लीजिए, काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट, उनका सपोर्ट करें। एक बार हम इस महामारी से निकल जाएं, फिर जीवन में जो चाहे वो करें, लेकिन फ़िलहाल की तारीख के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को बचाएं, दूसरों को बचाएं और पूरे समाज को बचाएं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ सेव योरसेल्फ, सेव द नेशन। डाइट के बारे में, कोविड के बारे में, कोविड के टाइम में क्या डाइट खानी चाहिए, कैसी दवाई लेनी चाहिए, अगर किसी इंसान को कोई कंफ्यूजन है तो आई एम हियर फॉर योर सर्विस। प्लीज़ अपना ध्यान रखें और हो सके तो एक सेंसिबल सिटीजन की तरह, एक अच्छे नागरिक की तरह अपना कर्तव्य निर्वहन करें। और अगर आपको फिर भी ये लगता है कि ये ठीक है या नहीं और आप कंफ्यूज हैं, और इस मौसम में, कोविड के मौसम में, ब्लैक टी विथ लेमन जरूर लें। विटामिन सी है इसमें, चीनी कम डालें, जिनको शुगर है वो चीनी ना ही डालें, गुड़ का इस्तेमाल करें और थोड़ी सी अदरक डालें। थोड़ी सावधानी, थोड़ी सी एडजस्टमेंट, थोड़ी सी डाटा को ठीक करके और थोड़ी सी इम्प्रोवाइज़ करके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आप लोगों से, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुद को, अपने परिवार को और पूरे देश को बचाने की जिम्मेवारी हर इंसान पे है। ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है, डॉक्टर्स का नहीं है, पुलिस का नहीं है, सभी लोग को अपना दायित्व निर्वहन करना पड़ेगा, तो ही जाके हम बचेंगे। अदरवाइज रोज के 2, ढाई लाख 3 लाख के बीच में केसेस आएंगे, रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगी और हम उस दोराहे पे आ जाएंगे जहां मैं हमेशा मानता हूं कि हमें नहीं खड़ा होना चाहिए। जिस हिसाब से चल रहा है, हमारी रिसोर्सेज ड्रेन आउट हो रही हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और मेरे लायक कोई बात हो प्लीज़ शेयर कीजिए। नमस्कार।